एक महीने बाद घर पे नील का प्लास्टर डॉक्टर शुरुआत से घर पे आकर खोल देते हैं। फिर नील को चलने के लिए कहते हैं। नील आराम आराम से चल रहा है, लेकिन उसे थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर नील बाहर जाने लगता है तो सब रोकते हैं। तो विनोद कहते हैं, अच्छा चला जा, लेकिन ये तो बता दे कहाँ जा रहा हूँ। लीना कहती है, बताता तो जा कहाँ जा रहा है। तो नील कहता है, जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। लीना कहती है, नहीं मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो नील कहता है, मैं किसी के रोके से भी नहीं रुकूंगा। सब नील की शक्ल देखते हैं। फिर नील नीचे आके गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़ रहा है और उनसे विनती कर रहा है। नील बप्पा के सामने, मैं तेजस्विनी को पूरे मान सम्मान के साथ घर में वापस लाऊंगा। मेरी पत्नी है वो, उस पर लगे हर दाग को मिटाऊंगा मैं। बप्पा के सामने रखे सिंदूर की डिबिया उठा के अपनी जेब में रख लेता है। फिर नील घर से बाहर जाने लगता है। तो जीतू सभी से, आप लोग चिंता मत करो, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। जीतू बाहर आके नील से तेजस्विनी से मिलने जा रहा है ना। हाँ, नील कहता है, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जीतू भी उससे कहते मैं भी साथ चलूँगा। फिर जीतू ज़बरदस्ती करके नील को पैसेंजर सीट पर बैठाल के खुद ड्राइवरिंग संभाल के लेते हैं। नील और जीतू तेजस्विनी के घर जाते हैं। तो वहाँ पे गेट पे ताला लगा है। उन्हें पता लगता है कि वो 2 दिन से कहीं गए हुए हैं, रात तक वापस आएंगे। फिर नील वहाँ खड़ा होके तेजस्विनी को नंबर लगाता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। फिर जीतू कहते हैं, मुक्ता वहिनी को लगा ले, जूही को लगा ले। तो नील कहता है, किस मुंह से लगाऊं, सब मेरे से नाराज़ हैं। अगर नाराज़ नहीं होते तो कोई तो मुझे फ़ोन करता, मैसेज करता। पहले मैं तेजस्विनी से बात करूंगा, फिर किसी और से बात करूंगा। पूरी बात समझ के उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। और जीतू जैसे ही गाड़ी बैठ के गाड़ी बढ़ाते हैं, एक बूढ़ी महिला उनकी कार से टकरा जाती है और गिर जाती है। जीतू बाहर निकल के उन्हें उठाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो खुद खड़ी हो जाती है और आगे चली जाती है। वो बूढ़ी औरत आगे जाके एक फ़ोटो दिखा के, छोटी बच्ची का फ़ोटो दिखा के लोगों से पूछ रही है, इस बच्ची को यहाँ कहीं देखा है क्या। उसे ढूंढते ढूंढते एक गोदाम में चली जाती है और वहाँ फिर वो गुंडों से पूछती है। गुंडे उसे मारने लगते हैं तो वो उन सभी गुंडों को धराशायी कर देती है और अपनी साड़ी उतार के वो इस एसीपी सभी ठक्कर होती है। फिर वो सभी गुंडों को मारती है और अपनी टीम को बुला के सबको गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ कैद सभी बच्चियों को आज़ाद कराती है। सभी घर पहुँचती है अपने, लेकिन श्री ने हल्ला मचा रखा है सभी की नौकरी को लेके। फिर वो सभी को भी डांटती है, तुझे तो नौकरी की पड़ी है, इसके अलावा घर बार कुछ नहीं देखना। अब ये आज अक्षय तृतीया है, इसके पकवान कौन बनाएगा। सभी कहती है, आप परेशान ना हो, मैं सब बना दूंगी। फिर सभी पूजा के लिए पकवान वगैरह बनाने लगती है। बीच बीच में श्री भी डांटती रहती है, लेकिन सभी हंसते हुए सारा काम कर रही है। फिर घर के सभी काम करके सभी अपनी नाइट ड्यूटी के लिए चली जाती है और रजत को समझा देती है। नाइट ड्यूटी में वो एक जगह चाय पी रही है, तभी वायरलेस पे मैसेज आता है कि जंगल में 2 लाशें मिली हैं, जाके उन्हें कंफर्म करो। सभी वहाँ जाती है। सभी का स्टाफ पहले जाके देख लेता है कि वो रजत की लाश होती है। वो सभी को वहाँ नहीं जाने देना चाह रहे थे, बार बार रोक रहे थे, लेकिन सभी फिर उन्हें डांटती है और वहाँ जाके रजत के लाश को देख लेती है। रजत की लाश को देख के वो एकदम चिल्ला उठती है।